वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट टिप क्या है जी, किचन में अक्सर हम खड़े होते हैं और चावलों को दम लगाना होता है तो ये रुमाल जो होता है वो स्टे नहीं कर रहा होता कवर के ऊपर। तो अब हम इसको चारों तरफ से कवर करेंगे। कवर करने के चाहे वो गीला रखें या फिर ड्राई रखें, तो इसके ऊपर गिलास रख देंगे ना तो ये रुमाल कहीं भी नहीं हिलेगा और आपका जो चावलों को दम आना है या फिर इसको हल्की आंच पे रखना है तो ग्लास काफ़ी देर तक इस रुमाल को स्टे रखेगा। है तो छोटी सी टिप बट बहुत काम की है। दूसरी टिप जो है वो सिंक को लेकर है। सिंक अक्सर रात को ना हम खुला छोड़ देते हैं, उसकी सफाई नहीं करते। सबसे पहले तो उसकी सफाई बहुत ज़रूरी। आम सी सफाई तो सब करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ख़ास सफाई करने का तरीका बता रही हूँ। कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से आजकल जो मौसम चल रहा है उससे मक्खियाँ मच्छर जो है ना वो हमारे घरों में दाखिल हो जाते हैं और हमें बीमार कर रहे हैं। तो जो बीमारी का सिस्टम होता है ना, जो ख़राबी होती है वो हमेशा किचन से स्टार्ट होती है। तो किचन के सिंक को अगर हम महफूज रखेंगे इन चीज़ों से तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने किचन को नीट क्लीन कर लेना है। सारे बर्तन रात को वॉश करके रखा करें। दूसरे किचन के सिंक को बहुत अच्छी तरह क्लीन किया करें। उसको जो भी हमारा डिटर्जेंट होता है, जो भी हमारा सोप होता है, कोई डिश वॉशर होता है, उससे अच्छी तरह नीट क्लीन करके है रात को सोना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब आप इसे वॉश कर लें किसी भी डिटर्जेंट से, सोप से, तो उसको किसी कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लें। ये ना यहाँ पे ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो है ना एक आलू लिया है। आलू को 2 हिस्सों में कट कर लिया है और इस तरह कट करने के बाद ना आपने क्या करना है, इसमें एक चीज़ लगानी है। बस वो आलू के ऊपर वो चीज़ लगाएंगे ना, उसकी वजह से जो हमारी मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वो नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पर ये आलू आधा रख लेंगे। दोनों ही खाने पीने की चीज़ें हैं। आप इसे चाहे तो बाद में इस्तेमाल कर लें या फिर डेली बेसिस के यूज़ पर आप इसे यहीं किचन में रख दें। तो इसके लिए हमने एक आलू ले लिया है। आलू को हम ऊपर ना हमने बेकिंग सोडा वो लगाना है। इसको हमने आलू के चारों तरफ फैला लेना है। और ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये मच्छरों के लिए और मक्खियों के लिए बहुत ही जानलेवा साबित होता है। जब हम इसके ऊपर बेकिंग सोडा फैला लेंगे उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सिरका भी ऐड करेंगे। तो सिरका तो वैसे ही मच्छर और मक्खियों को करीब नहीं आने देता, इसकी स्मेल इन्हें बहुत बुरी लगती है। लेकिन आलू को कवर करने से पहले, इन सुराखों को कवर करने से पहले हम एक काम करेंगे। इसके ऊपर जो सिंक के चारों तरफ है ना, हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा फैला देंगे और थोड़ा सा सिरका फैलाएंगे और थोड़ा सा जो कूपेक्स पाउडर होता है ना उसको भी हम डाल देंगे। क्योंकि अगर बेकिंग सोडा को और सिरका को क्रॉस करते हुए कोई खनखजूरा, कोई मच्छर या मक्खी कोई आ भी जाता है ना, तो वो फिर कूपेक्स जो होता है ना वो उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देगा, उनको आगे बढ़ने नहीं देगा, बल्कि वो इनको मार के ही जान लेगा, इनकी जान ही लेगा, इनको ख़त्म ही कर देगा। तो अक्सर क्या होता है कि मैं जब ये फैला देती हूँ और कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता है तो वो मरे हुए मिलते हैं। तो बस हमने इनके जो सुराख होते हैं, इनके होल होते हैं, इनको आलू की मदद से ना हमने इनको स्टॉप कर देना है। अब जब इसको हम स्टॉप कर देते हैं ना, तो स्टॉप करने के बाद इसके नीचे वाले पाइप में मक्खी मच्छर जो होते हैं ना वो जमा होते रहते हैं। तो जब सुबह को आपने किचन में आना है तो उसी आलू से वो जो है ना कूपेक्स, बेकिंग सोडा और वो जो सिरका हमने गिराया हुआ है उसी से आपने इसको रब कर देना है। एक तो इसमें शाइन पैदा हो जाएगी जो हमारा सिंक है, और दूसरे क्योंकि जब हमने सुबह किचन में काम करना है तो इसको उससे पहले पहले रिमूव कर देना है ताकि हमारे बर्तनों में ना लगे ये वाला सॉल्यूशन और हमारे दूसरे खानों वगैरह में ना आए। तो बस इसी स्पंज को यूज़ करते हुए तो हमने ये सारा जो है ना अपना सिंक नीट क्लीन करना है। एक तो रात को भी करना है और सुबह उठ के भी करना है। तो देखिएगा फिर आपने कमरे में, किचन में जो है ना आसपास कहीं भी मक्खी मच्छर नहीं नज़र आएंगे। तो होपफुली आप लोग इतनी एहतियात करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला जो है ना बीमारियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और जो है ना मक्खी मच्छर घर में दाखिल भी नहीं होंगे, किचन में भी नहीं दाखिल होंगे। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करें जल्दी से और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले आपको ये तरीका किसी ने गारंटेड नहीं बताया होगा, क्योंकि ये मैं जो भी जो होती है ना हैक या टिप पहले खुद यूज़ करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी शावर कैप को लेकर है। तो इस तरह की कैप अक्सर हम किचन में काम करते हुए अपने सर पे पहन लेते हैं ताकि बाल वगैरह हमारे इधर उधर ना बिखरे या कोई डस्ट वगैरह भी ना लगे हमारे बालों वगैरह को। ठीक है, सफाई के दौरान भी हम पहन लेते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। जब हम न्यू कैप, इस तरह की कैप हमारे घर में किचन में पड़ी हो, तो हम कोई भी सब्ज़ी, कोई चावल रात के बचे हुए और उनका लिड नहीं मिल रहा, तो हम इसको कवर कर सकते हैं। आप सब्ज़ी की टोकरी के ऊपर जिसके ऊपर ये पूरा आ जाए उसके ऊपर इसको लगा सकते हैं। या फिर कोई ऐसा भी होता है कि पानी की बोतलें वगैरह उनके लिड गुम हो जाते हैं या वो एट अ टाइम नहीं मिल रहे होते हैं, तो उसका अल्टरनेट यही होगा कि हम जो है ना इसको इस कैप से कवर कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी कोई डस्ट वगैरह इससे नहीं जाएगी, ना पानी में ना सालन में। इसको हम सलाद वगैरह के ऊपर भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि जब रात को सलाद वगैरह बच जाती है तो उसके ऊपर फ़ौरन से मक्खियाँ और मच्छर आना शुरू हो जाते हैं, तो हम इससे कवर कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इसको इससे कवर किया जा सकता है, आप उन चीज़ों को कवर कर लें। तो ये बड़े काम की चीज़ है, घर में होनी चाहिए। और अगर आपके घर में है तो सर में पहनने के अलावा आप बहुत सारी चीज़ों को इससे कवर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये आइडिया भी बहुत पसंद आया होगा। तो चलें हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अच्छा, अब सर्दियां जो है ना तकरीबन हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। अब हम गर्मियों की तरफ आ रहे हैं। गर्मियों के मौसम हमारे मुल्क में एंटर हो रहा है, तो ये वैसलीन का इस्तेमाल कम हो जाता है, इसे रख देते हैं हम। तो लेकिन इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो मैं आज आपको बताने लगी। आपने वैसलीन कोई भी पुराने ब्रश पे लेके लगा लेनी है, और लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है, जो भी आपके घर में बिजली के बोर्ड वगैरह होते हैं ना, और उनके जो अंदर दंदाने वगैरह बने होते हैं, उनके अंदर घुसा के सफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है किसी कपड़े वगैरह से। तो आप वैसलीन जब ब्रश पे लगाएंगे और इन बोर्ड, स्विच, बटनों वगैरह को साफ़ करेंगे ना, तो बहुत अच्छे साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि जब कभी हम कोई पानी वगैरह लगाते हैं, सिरका लगाते हैं, तो ये ब्रशेज़ वगैरह गीले हो जाते हैं, तो करंट लगने का ख़तरा होता है। तो करंट से बचने के लिए और सफाई को बेहतरीन करने के लिए, क्योंकि ये जो वैसलीन वगैरह होती है ना, ये डस्ट वगैरह को फ़ौरन कैच कर देती है, मिट्टी वगैरह, मैल वगैरह होता है, इसको भी नरम कर देती है। तो बस फिर ये आप इसे सफाई करें, आपके बोर्ड एकदम से शाइन और चमकते हुए और वाइट हो जाएंगे, और आपको जो है ना वो करंट वगैरह से भी महफूज रखेगा। तो होपफुली ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा जो हमारे फर्नीचर्स वगैरह होते हैं जिसमें नक्काशी का काम हुआ होता है, तो हम उनकी भी सफाई कर सकते हैं इन ब्रशेस के ज़रिए वैसलीन लगा के, और बाद में किसी सादा सिंपल कपड़े से सफाई कर ले तो आपका काम आसान हो जाएगा और उसमें एक न्यू शाइन, न्यू चमक आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक जो है, ये इस तरह की झाड़ू जो बांस की होती है वो हमारे घरों में होती है, तो हम उसे सफाई तो करते रहते हैं, लेकिन सफाई अच्छे तरीके से नहीं होती है, बार बार नॉट खुल जाती है। इसके जो झाड़ू के नोकें वगैरह होती है ना, वो नरम हुई भी होती हैं, कूड़ा करकट आसानी से वो मूव नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए मैं आपको चंद टिप्स बताती हूँ कि सबसे पहले हमने झाड़ू को टाइट करना है। टाइट कैसे करना था कि जो बाज़ार से जो हम झाड़ू लेकर आते हैं ना, तो उसमें एक प्लास्टिक की ये नॉट सी लगी होती है, तो इसको हमने सबसे पहले उतार के फेंक देना है, इसको रिमूव कर देना है हमने। तो ये इसकी वजह से ना हमारी झाड़ू जो होती है वो टाइट नहीं होती। फिर उसके बाद जो आपने नेक्स्ट काम करना है ना, वो ये करना है कि जो इसके तिनके वगैरह हैं उनको आपने बराबर करना है, क्योंकि जब ये आगे पीछे होंगे तो सफाई कभी भी नहीं इक्वली हो सकेगी। तो झाड़ू के जो तिनके हैं उनको आप बराबर करें। जब हम बराबर करते हैं ना झाड़ू के तिनकों को, तो फिर जो आगे वाली नोकें होती हैं तो वो जो होती है ना वो आगे पीछे हो जाती हैं और वो छोटी बड़ी बाहर को निकल आती हैं। तो सबसे पहले हमने जब झाड़ू को करना है टाइट, तो उसके लिए कोई बेडशीट या कपड़ा जो होता है ना वो मजबूत होता है, आपने उसमें से कोई कपड़ा फाड़ लेना है, या फिर जूते के तस्मे जो होते हैं ना वो भी मजबूत होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट का कपड़ा है, ये मैंने ले लिया है, और इसमें ना 3-4 किस्म की टाइट किस्म की जो है ना मैं नॉट लगाऊंगी। पहले हमने एक साइड से नॉट लगानी है, फिर हमने दूसरी साइड से नॉट लगानी है। उसके बाद ये झाड़ू जो होगी ना वो हमारे बिल्कुल टाइट हो जाएगी, इसके तिनके वगैरह इधर उधर मूव नहीं करेंगे। क्योंकि जब तिनके वगैरह हाथ में आ रहे हों, झाड़ू लूज़ हो रही हो, तो सफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर हमने इसको नॉट लगाने के बाद ना, अब हमने इसके जो सामने वाले
सिरे हैं ना उनको हमने चेक करना है। अब इसको झाड़ू को यहाँ पे अच्छी तरह पे ज़मीन पे ठोक ठोक के अच्छी तरह इसको लगा के ना इसको बराबर कर देना है। जैसे कि ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि अब ये इसके तिनका जो नीचे वाली स्पेस है ना वो बिल्कुल बराबर होगी। अब मैं आती हूँ सामने वाले की तरफ। अब इसको हमने अच्छी तरह हाथों से बिठा लेना है। जैसे कि हम ट्रिमिंग करेंगे इसी, जैसे कि बालों की ट्रिमिंग नहीं होती तो ऐसे अब मैं इसकी झाड़ू की ट्रिमिंग करूँगी। इसको हमने सामने वाले में तिनकों में ना बहुत सारे नरम तिनके होते हैं, हमने उनको रिमूव करना है। तो तिनकों को रिमूव करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होगी ना, इसके लिए चाहिए होगा एक कंगा। अगर तो झाड़ू न्यू है तो फिर तो कोई सा भी कंगा ले लें, लेकिन अगर आपकी झाड़ू पुरानी हो गई है तो फिर पुराने कंगे का इस्तेमाल करें, क्योंकि झाड़ू अब ज़मीन पे लगती है, गंदी हो जाती है, तो फिर हम नए कंगे को नहीं यूज़ करते। तो बस इसको हम कंगे की मदद से ना हम इसको बराबर करेंगे इसके झाड़ू के तिनकों को। उसके बाद कंगे के साथ ही हम इसको अटैच करते हुए जितने भी सिरे बाहर निकलेंगे ना इनको हमने सीज़र की हेड से बराबर कर देना है, क्योंकि ये नरम तिनके जो होते हैं ना वो कूड़ा करकट को मूव नहीं करते और हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आप टाइम की बचत करनी है, जब भी आप झाड़ू लेकर आए ना तो इस तरह ये झाड़ू के तिनकों को ज़रूर रिमूव किया करें। इससे झाड़ू आगे से हार्ड हो जाती है और फिर सफाई करने में बहुत आसानी होती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना कारपेट हो या कोई चादर शीट वगैरह बिछी हो तो झाड़ू बहुत आसानी से दी जा सकती है। तो होपफुली आपको ये आइडिया भी बहुत पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट आइडिया जो है वो इस ब्रश वाले वाइपर को लेकर है। इससे हम ज़मीन की, कारपेट की या ग्रास वगैरह की सफाई तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जो हमारे घर में फैब्रिक शॉपर आते हैं ना उसकी वजह से हमारे इस वाइपर की जो है ना सफाई 2 गुना हो जाती है। मतलब हम डबल इससे काम ले सकते हैं। एक तो इसमें स्टिक लगी होती है तो जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा सकता हम इस स्टिक की वजह से सफाई कर सकते हैं। तो ये अब ये फैब्रिक शॉपर को हमने इसके ऊपर चढ़ा लिया है। आप चाहे तो इसे नॉट लगा लें, कोई रस्सी वगैरह बांध लें, जिस तरह हमको ठीक लगे ना इस तरह कर लें। तो बस इसको इस तरह लगाने के बाद अब हम देखते हैं कि इसकी हमने सफाई कहाँ कहाँ की जा सकती है। तो चले चलते हैं हम। इसकी पहले मैं नॉट लगा लूँ। नॉट लगाने के बाद तो बस इसकी मैं सफाई करती हूँ। हमारे घरों की ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, पैनल शीट्स होती हैं, तो उनके ऊपर पंखा चलने की वजह से ना आजकल गर्मियाँ जैसे स्टार्ट हो गई हैं तो डस्ट या कुकिंग वगैरह का जो धुआं वगैरह होता है वो उनके ऊपर जम जाता है। तो बस इसके ऊपर ये हम फैब्रिक शॉपर चढ़ाएंगे तो इसे सफाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जब कभी कोई आयात वगैरह पे आप सफाई कर रहे हैं ना तो साफ़ सुथरा अपने वाइपर लेना है, क्योंकि इसका एहतराम हर सूरत लाजिम है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आज के हैक्स भी पसंद आए होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मुझे खुशी होती है कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाया है, अच्छा एजुकेट किया है। फिर नई वीडियोस